हेलो दोस्तों, मायरा स्टोरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं यहाँ पे दो भाइयों की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं दो भाइयों के बीच क्या होता है। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुरेश था और छोटे भाई का नाम राघव था। जो कि बड़ा भाई सुरेश किसान था और छोटा भाई राघव बिजनेसमैन था। इसी वजह से सुरेश राघव से चिढ़ता था क्योंकि राघव अपने बिजनेस से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। एक बार दिवाली के टाइम पर राघव परिवार में माता पिता और अपने बड़े भाई के लिए सभी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आता है, जिससे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन बड़ा भाई सुरेश बहुत गुस्सा हो जाता है और उसी वजह से वह घर से कहीं बाहर चले जाता है और किसी शराब की दुकान में बैठकर शराब पीने लगता है। और पीते पीते वह इतनी पी लेता है कि अपने भाई राघव के लिए मन में कुछ सोच रहा होता है। इतनी देर में बगल में कुछ शराबी किसी को मारने की बात कर रहे थे। तभी सुरेश उन शराबियों के पास जाता है और वह अपने भाई की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें इसे मारना है। तब वह शराबी बोलते हैं कि हम बिना पैसे के कुछ भी नहीं करेंगे। तभी सुरेश उन्हें पैसे देता है और बोलता है इसे मार डालो। अगले ही दिन राघव रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था तो रास्ते में वही शराबी राघव को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर कहीं दूर ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। राघव कहता है कि मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वह शराबी हंसते हुए बोलते हैं तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें तुझे मारने के लिए पैसे मिले हुए हैं तो तुझे मरना ही होगा। तब राघव पूछता है कि मुझे कौन मारना चाहेगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तभी वह शराबी सुरेश को फ़ोन लगाते हैं और राघव को सुरेश की आवाज़ सुनाते हैं। तब सुरेश वहाँ से बोलता है कि मार डालो राघव को, और राघव को ये सुनकर बहुत दुख होता है। तभी वह शराबी राघव पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। राघव बहुत तड़पता रहता है और चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह शराबी हंसते रहते हैं लेकिन उसे नहीं बचाते। राघव ये भी बोलता है कि मैं बदला लेने ज़रूर आऊँगा, और बेचारा राघव वहीं जिंदा जलकर अपना दम तोड़ देता है। वहीं सुरेश राघव का सारा बिजनेस छीन लेता है और सारे बिजनेस पर अपना हक जमाता है। और कुछ ही महीनों के बाद सुरेश किसी काम से शहर की ओर जा रहा था और वह जाते जाते वहीं उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर राघव को जलाकर मारा गया था। और सुरेश के पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। लेकिन सुरेश अनसुनी करके आगे चल देता है, लेकिन फिर से वही आवाज़ सुरेश को आती है कि मुझे क्यों मारा, और चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। अब सुरेश वहाँ से डर के भाग जाता है, लेकिन वह भागते भागते फिर से घूमकर उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे राघव को जलाया गया था। अब सुरेश बहुत डर जाता है। वह वहाँ से किसी भी तरह निकल जाता है और घर जाकर वह बहुत परेशान हो जाता है और डर भी जाता है। फिर रात के समय
जैसे ही सूरज खाना खाकर सोने जाता है तो उसे सपने में राघव जलता हुआ दिखाई देता है और चिल्लाता हुआ बोलता है कि मुझे क्यों मारा। सुरेश अचानक डर कर उठ जाता है और फिर अचानक राघव की आत्मा उसके सामने आ जाती है। तब वहीं पर पूछता है और कि मुझे क्यों मारा। सुरेश डर से कुछ नहीं बोल पाता, बस वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते बाहर चला जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ पहुँच गया। लेकिन वह उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर राघव को जलाया गया था। फिर राघव की आत्मा भी सुरेश को उसी तरह उस पेड़ पर बांधती है और उस पर मिट्टी का तेल डालकर सुरेश को भी जला देती है। सुरेश भी उसी तरह तड़प रहा था और चिल्ला रहा था और बोल रहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन राघव की आत्मा भी हंस रही थी जिस तरह वह शराबी और सुरेश हंस रहा था राघव के जलते समय। और ऐसे ही सुरेश भी जिंदा जलकर अपना दम तोड़ देता है, जिसके साथ राघव का बदला पूरा होता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा ना करें, खुद मेहनत कीजिए और खुद अपने मुकाम पर पहुंचिए, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।